जय हिंद दोस्त भाई बहन। चलिए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पार्ट 14 का एकीक नियम। यह वीडियो आपको बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आसानी से आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। समझ लीजिएगा तो आपको बहुत काम देगा। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहे ना वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकीक नियम के बारे में। माना कि हमें 4 आइसक्रीम खरीदनी है। यहाँ रहा 4 आइसक्रीम। हम एक आइसक्रीम का मूल्य पूछते हैं और उसी मूल्य की मदद से 4 आइसक्रीम का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए माना कि एक आइसक्रीम का मूल्य 12 रुपया है, इसका 12 रुपया है। अब 4 आइसक्रीम का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 12 रुपये को 4 बार जोड़ते हैं या 12 रुपये को 4 से गुना करते हैं। देखिए इस तरह 4 आइसक्रीम का मूल्य 12 रुपया जोड़ 12 रुपया जोड़ 12 रुपया जोड़ 12 रुपया। अब देखिए बराबर 12 रुपया गुने 4 यानी 12 चौक 48। इस प्रकार से मेरा उत्तर मिल जाता है। इसे हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। चूंकि देखिए एक आइसक्रीम का मूल्य 12 रुपया है, इसलिए 4 आइसक्रीम का मूल्य 12 गुने 4 बटा 1 रुपया, यानी कि 12 चौक 48। नीचे बटे 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए चूंकि कि यह चूंकि का है चिन्ह का तथा यह इसलिए का चिन्ह है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, संकेत है। अब देखिए उदाहरण है, एक कलम का मूल्य 18 रुपया है, तो उस तरह की 3 कलम का मूल्य क्या होगा। तो चूंकि एक कलम का मूल्य 18 रुपया है, तो इसलिए 3 कलम का मूल्य 18 गुना 3 बटा 1 रुपया, यानी 18 तिया 54 रुपया। इस प्रकार से आप क्लियर कर लीजिए। नोट, इस प्रकार की समस्याओं में हर एक का विशेष महत्व है, ठीक, परंतु व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमेशा नोट ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण 2 में देखिए, एक साइकिल की कीमत 1840 रुपया है, तो उस तरह की 2 साइकिल की कीमत ज्ञात करें। तो देखिए चूंकि एक साइकिल की कीमत 1840 रुपया है, तो इसलिए 2 साइकिल की कीमत 1840 रुपया गुने 2 यानी 3680 रुपया। ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़िए। उदाहरण 3 में, एक टीन में 15 किलोग्राम तेल है, तो उस तरह के 6 टीन में कितना तेल होगा। तो चूंकि एक टीन में 15 किलोग्राम तेल है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए 6 टीन में तो 15 गुना 6 बटा 1 किलोग्राम, यानी 15 छक्का 90 किलोग्राम तेल होगा। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप आगे की समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। उदाहरण यहाँ 4 में देखिए, एक गाड़ी 1 घंटा में 70 किलोमीटर जाती है, ठीक है, उसी चाल से 2 घंटे में वह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो चूंकि देखिए 1 घंटा में गाड़ी 70 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो इसलिए 2 घंटा में तो 70 किलोमीटर गुने 2 यानी 140 किलोमीटर जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। उक्त उदाहरणों में से एक वस्तु का मूल्य, द्रव्यमान, भार आदि ज्ञात रहने पर कुछ दी गई संख्या की वस्तुओं का मूल्य, भार आदि ज्ञात करना सीखा है। इसके विपरीत कुछ वस्तुओं का मूल्य, भार आदि ज्ञात रहने पर एक वस्तु का मूल्य, भार आदि ज्ञात किया जा सकता है। यदि जैसे देखिए, माना कि एक ही तरह की 4 कलम की कीमत 80 रुपया है, ये एक तरह का हो गया, ठीक है, ये एक तरह का हो गया। तो एक कलम की कीमत क्या होगी, एक कलम की कीमत देखना है। तो यहाँ एक कलम की कीमत ज्ञात करने के लिए हम 80 रुपया को 4 से भाग देते हैं और एक कलम की कीमत 80 रुपया भागे 4 बराबर 20 रुपया प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि देखिए 4 कलम की कीमत 80 रुपया, इसलिए एक कलम की कीमत 80 रुपये भागा 4 यानी 20 रुपया। क्लियर हो गया। अब उदाहरण 5 में भी समझ लीजिए, यदि 5 वस्तुओं की कीमत 60 रुपया है, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी। तो चूंकि 5 वस्तु की कीमत 60 रुपया यहाँ हो गया,
हाँ, तो इसलिए देखिए एक वस्तु की कीमत क्या होगा, 60/5 रुपया, यानी 5 से भागा दिए तब 12×5 = 60, कट गया आंसर। या 60 रुपये भागा 5, क्लियर हो गया, यानी 12 रुपया आपको एक वस्तु की कीमत पड़ेगा। उदाहरण 6 में देखिए 10 किलोग्राम चावल की कीमत 110 रुपया है, तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी, चूंकि 10 किलोग्राम चावल की कीमत 110 रुपया है, तो इसलिए 1 किलोग्राम चावल की कीमत 110 रुपये भागे 10 यानी 11 रुपया हो जाएगा। एक वस्तु का मूल्य, भार, लंबाई आदि मालूम रहने पर उसी प्रकार की कई वस्तुओं का मूल्य, भार, लंबाई आदि ज्ञात करने, या कई वस्तुओं का मूल्य, भार, लंबाई आदि ज्ञात रहने पर उसी तरह कि एक वस्तु का मूल्य, भार, लंबाई आदि ज्ञात करने की उपर्युक्त विधि को एकीक नियम दोस्तों कहते हैं। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। चलिए इसका आप प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 51 को देखिए, यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रुपया है तो 2 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, 80 × 160 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए अब ये टोटल को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक को होमवर्क में लीजिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा दोस्तों तो नहीं होगा, कोई कीमत पर नहीं होगा। बिना किए किसी को कुछ नहीं मिला है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एकदम शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो हम भी मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट टॉपिक और मज़ेदार लेके आते हैं आप के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुओं का मूल्य, भार, लंबाई आदि ज्ञात रहने पर इच्छित वस्तुओं का मूल्य, भार, लंबाई आदि ज्ञात करना। उदाहरण के तौर पर यदि 5 किलोग्राम नमक की कीमत 25 रुपया है तो 8 किलोग्राम नमक की कीमत क्या होगी, तो 5 किलोग्राम नमक की कीमत 25 रुपया, इसलिए 1 किलोग्राम नमक की कीमत 25 रुपया भागे 5 यानी 5 रुपया निकल गया। तो इसलिए 8 किलोग्राम के हो जाएगा 5 रुपये × 8 25 40 रुपया। इस प्रकार से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण 2 में देखिए, यदि 5 चॉकलेट की कीमत 50 रुपया है तो उसी तरह के 8 चॉकलेट की कीमत क्या होगी, तो 5 चॉकलेट की कीमत देखिए 50 रुपया, 1 चॉकलेट की कीमत 50 रुपये भागे 5 यानी 10 रुपया हो गया। तो इस प्रकार 8 चॉकलेट की कीमत 10 रुपये × 8 यानी 80 रुपया हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर आपका। इस प्रकार से उदाहरण 3 को भी समझ लीजिए, यदि मुकेश गाड़ी से 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो गाड़ी की उसी चाल पर वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, तो चूंकि 2 घंटे में मुकेश गाड़ी से 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर भागा 2 यानी 30 किलोमीटर जाएगा। तो 5 घंटे में दोस्तों क्या जाएगा, 30 किलोमीटर × 5 यानी 30 × 25 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब आप अच्छा समझ गए होंगे। एकीक नियम का प्रयोग हम उन स्थितियों में करते हैं जब समूह के प्रत्येक का भार, लंबाई, समाई, कीमत, अनुमाप या प्रभाव समान हो। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जहां इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी कुछ स्थितियों का वर्णन नीचे दिया गया है, जैसे कि ये तीनों स्थितियों का वर्णन इसमें हम नहीं कर सकते हैं। इसको आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए प्रश्नावली में आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्रश्नावली 52 को समझिए, 15 मीटर कपड़े की कीमत 900 रुपया है तो 12 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से करिएगा, आंसर निकल करके आपको 720 आ जाएगा। बढ़िया से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आप करिएगा, हमको विश्वास है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये सभी को होमवर्क में लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आसान है। सभी को वीडियो को रोक लीजिए और आसानी से इसको बनाइए। थोड़ा सा आप खुद मेहनत कीजिए, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा जब तक नहीं होगा। करने से कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जरने तो होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। जब तक इसको हम रगड़ेंगे नहीं तो कैसे निशान पड़ेगा। इस प्रकार से आप भी मेहनत कीजिए और हम भी नेक्स्ट टॉपिक को और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, और जहाँ कन्फ्यूजन होता है कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ठीक है, ठीक है, हैव ए नाइस डे दोस्तों। ओके, थैंक यू।
थैंक यू।